प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल अर्थात नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज करके अपनी कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह आदि से संबंधित किसी विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दर्शकों, आज हम संतान भाव फलाध्याय के अंतर्गत बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 17वें अध्याय संतान भाव फलाध्याय के 18, 19 और 20वें श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें महर्षि पाराशर ने निश्चित रूप से कहा है कि अगर कुंडली में शुक्र और बृहस्पति फला भाव में बैठे हों तो निश्चित रूप से इन वर्षों में जातक को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दर्शकों, आइए देखते हैं किन किन भावों में शुक्र और बृहस्पति के बैठने या शुक्र और बृहस्पति की युति होने पर निश्चित रूप से उन वर्षों में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मान लिया किसी जातक की कुंडली है तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है, यदि गुरु लग्न से पंचम भाव में हो, और पंचमेश शुक्र के साथ हो, तो 30वें या 31वें, 32वें या 33वें वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति होती है। पहला सूत्र है, यदि गुरु लग्न से पंचम भाव में हो और पंचमेश शुक्र के साथ हो तो 32वें या 33वें वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है ऐसे दंपति को। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब यहाँ पंचम भाव में बृहस्पति हमारा क्या है? यदि गुरु लग्न से पंचम भाव में हो, गुरु लग्न से पंचम भाव में हो, यहाँ बैठे हों और पंचमेश शुक्र के साथ हों, पंचमेश शुक्र के साथ में, मान लिया पंचमेश सूर्य शुक्र के साथ दसम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हूँ, तो जातक को निश्चित रूप से 32वें या 33वें वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जातक के ऐसे दंपति को 32वें या 33वें वर्ष में पुत्र प्राप्त होता है। अब दूसरा सूत्र है, यदि पंचमेश पंचम के कारक अर्थात बृहस्पति के साथ में, गुरु के साथ में
केंद्र में हो, केंद्र में हो तो 30 या 30वें या 36वें वर्ष में, 36वें वर्ष में पुत्र होता है। दूसरा सूत्र क्या है, यदि पंचमेश गुरु के साथ केंद्र में हो तो 30वें या 36वें वर्ष में पुत्र प्राप्त होता है। तो देखिए मेष लग्न की कुंडली है मान लिया, और अब यहाँ शर्त क्या है, यदि पंचमेश गुरु के साथ में केंद्र में हो। तो यहाँ देखिए पंचमेश कौन है, पंचमेश सूर्य हैं। पंचमेश सूर्य गुरु के साथ केंद्र में हो, किसी भी केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में से किसी भी भाव में। ये मेष लग्न की कुंडली है तो पंचमेश सूर्य हुए। दूसरे किसी भी लग्न की कुंडली हो, पंचमेश गुरु के साथ में केंद्र में होंगे तो निश्चित रूप से 30वें या 36वें वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मेष लग्न कुंडली में गुरु, मेष लग्न कुंडली में पंचमेश सूर्य है, सूर्य गुरु के साथ में मान लिया चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं सूर्य और गुरु। तो यदि पंचमेश गुरु के साथ में केंद्र में होंगे तो 30वें या 36वें वर्ष में अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तीसरा सूत्र हमारा क्या है, यदि नवम भाव में गुरु हो, लग्न से नवें भाव में गुरु हो, लग्न से नवें भाव में गुरु हो और गुरु से नवम भाव में शुक्र हो, शुक्र हो तो 40वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। 40वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है या पुत्र का जन्म होता है। यदि लग्न से नवें भाव में गुरु हो और गुरु से नवम भाव में शुक्र हो तो 40वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। दर्शकों मान लिया कि मेष लग्न की ही कुंडली है और अब यहाँ देखिए सूत्र हमारा, यदि लग्न से नवें भाव में गुरु हो, मेष लग्न कुंडली लग्न से नवम भाव में गुरु यहाँ बैठे हुए हैं और गुरु से नवम भाव में शुक्र हो। गुरु से नवम कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर शुक्र बैठे हों तो ऐसे जातक के 40वें वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक के यहाँ 40वें वर्ष में पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र होता है, पुत्र का जन्म होता है। दर्शकों चौथा सूत्र है, यदि लग्न से नवें भाव में यदि लग्न से नवें भाव में गुरु हो और लग्नेश शुक्र के साथ केंद्र में हो, शुक्र के साथ
केंद्र में हो। तो भी 40वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। 40वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। वर्ष में पुत्र होता है। चौथा सूत्र क्या है? यदि लग्न से नवम भाव में गुरु हो और लग्नेश शुक्र के साथ केंद्र में हो। यहां लग्नेश कौन है? मान लिया मेष लग्न कुंडली है, लग्न से नवम भाव में गुरु बैठे हैं और लग्नेश के साथ में शुक्र केंद्र में बैठे हैं। मान लीजिए शुक्र यहाँ है और लग्नेश मंगल भी साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे दंपति के निश्चित रूप से 40वें वर्ष में पुत्र का जन्म होता है। दर्शकों, ये सूत्र अटूट सूत्र हैं, 100% प्रमाणित सूत्र हैं। वैसे तो संतान प्राप्ति के जन्म के समय में बहुत से श्लोक हैं, बहुत सी मान्यताएं हैं, महादशा भी देखी जाती है और भी ग्रहों की युति देखी जाती है, लेकिन ये जो सूत्र हैं ये प्रमाणित सूत्र हैं। महर्षि पाराशर जी ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 18, 19 और 20वें श्लोक में इसकी बृहत रूप से चर्चा की है कि अगर इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति हो तो निश्चित रूप से इन वर्षों में दंपति के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। निश्चित रूप से आपको सटीक और उचित समाधान मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जय हिंद।